आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त मैं जिस महाकाल की मूर्ति के समीप बैठी हुई हूँ वो उज्जैन के महाकाल नहीं है, बल्कि राजनांद गांव से कुछ दूर एक ग्राम है, वहां के राजराजेश्वर मंदिर के महाकाल की मूर्ति है। इनको बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। हर दिन अलग अलग तरीके से इनका श्रृंगार होता है और महाकाल की जिस तरीके से भस्म आरती होती है, जिस तरीके से उनका पूजन किया जाता है, बस उसी तरीके यहाँ पर श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर उनका अभिषेक भी किया जाता है समय समय पर, और हर दिन भस्म आरती भी होती है। कल महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि उज्जैन की तर्ज पर आप देखेंगे इस मूर्ति को, अगर आप बहुत अच्छे से और करीब से देखेंगे तो ये जानेंगे कि ये उज्जैन के महाकाल की तरह दिखती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए मंदिर समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। इनके बारे में जानकारी दीजिए कि ये जो महाकाल है ये आपको कहाँ से मिले हैं, इनकी क्या कुछ वजन है, इनकी ऊंचाई कितनी है, इनके श्रृंगार के बारे में जानकारी। ये नर्मदेश्वर जी की शिवलिंग है। ये हमको उज्जैन से मिली हुई है, नर्मदा नदी से। लगभग इस शिवलिंग की ऊंचाई होगी 4 से 4.5 फीट करीबन, और वजन होगा 3.5 से 4 टन के आसपास। श्रृंगार डेली अलग अलग श्रृंगार होता है। हर सप्ताह में 7 दिन अलग अलग श्रृंगार होता है। जैसे कि आप आज देख रहे होंगे, आज मंगलवार है तो आज रेड कलर में श्रृंगार हुआ है बाबा का, और बुधवार के ग्रीन कलर में होता है, और थर्सडे के येलो कलर में होता है, शुक्रवार के पिंक कलर में होगा, शनिवार के ब्लू कलर में होगा, संडे के व्हाइट कलर में होता है, और मंडे के ऑरेंज कलर में। तो इसी तरह से हर नियमित हर दिन प्रतिदिन बाबा का श्रृंगार चेंज होता है। क्योंकि आपको पता है कि कल महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ उत्साह है, क्या कुछ तैयारियां हैं, और जो हमने सुना है कि पालकी यात्रा भी निकाली जाती है, वो क्या यही शिवलिंग की निकाली जाती है या फिर उनका स्वरूप अलग होता है, उसके विषय में जानना। शिवरात्रि की देखिए उत्साह तो सब में बहुत है, क्योंकि बाबा की जो भी चीजें रहती है सब लोग उत्साह से ही मनाते हैं। और रही बात जो पालकी यात्रा में, वो पालकी यात्रा में बाबा का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप रहता है। वो बाबा का चंद्रमौलेश्वर राजा स्वरूप है। वो राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए पूरे नगर के भ्रमण के लिए कल 26 तारीख के दोपहर के 3 बजे निकलेंगे। और यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां? यहाँ पे कल रात्रि 2:30 बजे से पहले अभिषेक पूजन होगा। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे बाबा की भस्म आरती होगी। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे श्रृंगार आरती होगी। उसके बाद कल दिन भर बाबा का दूध और जल से दिन भर अभिषेक चलेगा। उसके बाद रात्रि 9 बजे से अगले दिन प्रातः सुबह 9 बजे तक के रात्रि भर दूध अभिषेक चलेगा बाबा का। क्या कुछ तैयारियां आप लोग पहले से करते हैं, जैसे महाशिवरात्रि का पावन अवसर आता है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां पहले से शुरू कर दी जाती है? तैयारियां इसकी देखिए करीबन महीने भर पहले से इसकी तैयारी चालू हो जाती है। रूट फाइनल करना कि क्या क्या चीजें करना है और कितने भव्य और भव्य इस रूप में इसको करा जा सकता है, उसकी तैयारियां 1 महीना पहले से चालू हो जाती है। पूरी महाकाल सेना है, महाकाल मंदिर समिति है, पूरी सब उसमें जुटे हुए रहते हैं सब, और पूरे हर्षोल्लास से पूरी तैयारियां चलती है बाबा की। कल जो महाकाल का जो इनके स्वरूप है चंद्रमौलेश्वर, उनके जो राजा स्वरूप का पालकी में उनकी यात्रा निकलेगी, उसके लिए क्या कुछ पोशाक भी रखी गई है? जी, बाबा के जो जितने भक्त हैं, वो जो बाबा की पालकी को जो अपने हाथ लेना चाहते हैं, वो सारे अपने धोती में रहते हैं, कुर्ते धोती में या धोती में रहते हैं सब के सब, और वो अपनी इच्छा से सब अपनी इच्छा से ही सब धोती पहन कर आते हैं और बढ़िया बाबा की यात्रा का मजा लेते हैं। कितने सालों से निकल रही है? इसको करीबन 5 से 6 साल हो गया बाबा की यात्रा को निकलते। जो डमरू, झांझ, वाद्ययंत्र इस्तेमाल किए जाते, कितनी संख्या में किए जाते हैं? वो हजारों की संख्या में रहते हैं। डमरू, झांझ ऐसे कभी काउंटिंग तो नहीं करते हैं, बट हजारों की संख्या में लोग, मतलब लोग तो कईयों हजारों को संख्या में रहते हैं, 10-20 हजार की संख्या में। और डमरू झांझ कम से कम हजारों के तादाद में डमरू और झांझ बजाने वाले लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं,
बालिकाएं रहती हैं, बालक रहते हैं, ऐसा मतलब हर वर्ग के, हर प्रजाति के लोग उसमें रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो कल पालकी यात्रा महाकाल की निकाली जाएगी चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में, जिन्हें उनका महाकाल का राजा स्वरूप कहा जाता है, उनकी ये पालकी यात्रा निकाली जाएगी। और एक खासियत उसमें है जो हमें पता चली है कि इस पालकी यात्रा में डीजे का उपयोग नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि जब धुमाल, डमरू, ढोल और ताशे बजते होंगे एक साथ में, तो क्या उस समय का जश्न होता होगा, क्या उस समय की रौनक होती होगी। अधिक जानकारी हम पवन डागा जी से लेंगे, जो उस मंदिर समिति के सदस्य हैं, उनसे भी जानेंगे कि और क्या कुछ खास होने वाला है इस पालकी यात्रा में। इस वक्त महाकाल मंदिर समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। भैया, सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, अपना परिचय दीजिए। जय श्री महाकाल। मैं पवन डागा महाकाल मंदिर समिति से हूँ। महाकाल मंदिर को बने पूरे 10 साल हो गए। 2015 की शिवरात्रि में महाकाल मंदिर की स्थापना हुई थी। आज उस स्थापना के पूरे 10 साल पूर्ण हो चुके हैं। भव्य मंदिर है। यहाँ राजनांदगांव शहर से 6 किलोमीटर दूर ग्राम सिंगोला में वो स्थित है बाबा का मंदिर। क्या महाकाल जो कल शोभा यात्रा निकलेगी महाकाल की, उसमें क्या कुछ खास होने वाला है? महाकाल जी की पालकी यात्रा है। महाकाल बाबा चंद्रमौलेश्वर रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने जनता शहर में भ्रमण के लिए निकलते हैं। उस यात्रा में सबसे कुआं चौक नंदई से यात्रा प्रारंभ होगी। वहां से सदर बाजार, भारत माता चौक, महेश पथ होते हुए गंज चौक से लोहारपारा में माँ शीतला दरबार में मंदिर में बाबा का विश्राम होगा। फिर आगे बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड में काली माई का मंदिर है, जहाँ माता और बाबा का शिव शक्ति मिलन होता है। प्रतिवर्ष 5 साल से हम यात्रा निकाल रहे हैं और 5वें साल वहाँ बाबा का माता के साथ भव्य रूप में वहाँ शिव शक्ति मिलन का कार्यक्रम होता है। आपकी समिति में जो महाकाल मंदिर समिति है, उसमें कितने सदस्य हैं? महाकाल मंदिर समिति पूरे शहर के सभी 51 वार्ड में और शहर के लगभग हर ब्लॉक में हमारे सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या काफी बड़ी है। और हम लोग कोई हमारी संस्था में कोई अध्यक्ष, सचिव या कोई उपाध्यक्ष, ये सब चीज उसमें नहीं रहती। ये धार्मिक आयोजन है। ये पूरे राजनांदगांव शहर का आयोजन है। महाकाल सेना मतलब पूरे नांदगांव की जनता। 5 साल से आप ये महाकाल की पालकी यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला अलग? हम इस यात्रा में हमेशा सिर्फ लोकल पे पूरा फोकस रखते हैं। हमारी यात्रा में पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ के नृत्य होते हैं, जैसे गेड़ी नृत्य, सुआ नृत्य, पंछी नृत्य, आदिवासी नृत्य और पंथी है, और ये सारे रहते हैं। और जितने भी कलाकार हैं, अघोरी है, धुमाल वाले हैं, बैंड वाले हैं, गायक है, ये सारे के सारे राजनांदगांव जिले से और ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ से हम इसको कलाकारों को इसमें बुलाते हैं। जो प्रस्तुति देने वाले होंगे, ढोल नगाड़े बजाने वाले होंगे, क्या उनको बाहर से बुलाया गया है? कोई भी, हम किसी भी, पूरा हमारा फोकस लोकल पे रहता है। हमारी यात्रा का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो झम डमरू, जो महाकाल सेना के सदस्य स्वयं बजाते हैं। और बाबा पालकी में निकलते हैं तो हजारों भक्त उस दिन धोती में रहते हैं और बिना चप्पल के यात्रा में चलते हैं। धोती में और महिलाएं साड़ी में, वो ही बाबा की पालकी की सेवा कर सकते हैं। जो ढोल नगाड़े झम ये सब मिलाकर कितने प्रकार के यंत्र होंगे इस पालकी यात्रा में? काफी बड़ी संख्या में रहेंगे और पब्लिक भी उसमें 10,000 से, उस यात्रा में 8 से 10,000 पब्लिक रहती है। क्या ये यात्रा, ये जो है आप लोग जब 5 साल से निकाल रहे हैं, इसमें इस बार क्या कुछ पिछले साल से अलग करने की सोचा गया? इस बार 2-3 जो नृत्य है वो इस बार अलग से, इस बार नए आए हैं। कौन से? एक सुआ नृत्य है, वो लास्ट ईयर नहीं था, इस बार है वो सुआ नृत्य, हम लोग निकालते हैं इस बार। गेड़ी नृत्य वाले से बात चल रही है मोहल्ला मानपुर के, वो लगभग हो जाएगा वो। अच्छा, प्रसादी वितरण की क्या कुछ तैयारी है? प्रसादी वितरण हर चौक चौराहे में भव्य रूप में जब पालकी निकलती है तो भक्त स्वयं रखते हैं। और इस यात्रा में लगभग 20 से 25 जगह प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भक्त स्वयं, ये महाकाल सेना या महाकाल मंदिर की तरफ से नहीं होता, ये शहर की जनता के स्वयं होके ये करते हैं।
जैसा कि आपने देखा है कि हमने मंदिर समिति के सदस्य से बात की और उन्होंने तमाम जानकारी हमें दी कि कल जो पालकी यात्रा महाकाल जी की निकलेगी उसमें क्या कुछ खास होने वाला है। तमाम छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए नृत्य उसमें दिखेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे वाद्य यंत्र के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु उस पालकी यात्रा में उमड़ेंगे। जिस तरह महाकाल में हो जाएगा कल राजनांदगांव, और इसमें विशेष रूप से उन्होंने बताया कि लोकल पर ज्यादा फोकस किया गया है। जितने भी लोग आमंत्रित किए गए हैं पालकी यात्रा में वाद्य यंत्र बजाने के लिए हो या फिर प्रस्तुति के लिए हो, वो सभी लोकल से बुलाए गए हैं और उनकी प्रस्तुति जो है वो पालकी यात्रा में नजर आएगी। कल की तस्वीरें भी हम साझा करेंगे, लेकिन ये थी वो तमाम जानकारी जो हर साल पालकी यात्रा का भव्य प्रदर्शन किया जाता है। अगर बात की जाती है कि महाकाल पालकी यात्रा, महाकाल के भक्तों की महाशिवरात्रि की, तो महाकाल मंदिर समिति का जरूर जिक्र किया जाता है और उनकी पालकी यात्रा का भी जरूर जिक्र किया जाता है। इसलिए हमने आपको कल जो महाकाल की पालकी यात्रा निकलेगी उससे जुड़ी तमाम जानकारी हमने आपको दी। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।